एक शहर में मीना नाम की लड़की रहती थी। 4 साल की उम्र में ही उसके माता पिता एक हादसे में ख़त्म हो चुके थे। चाचा चाची ने उसका पालन किया। चाचा बहुत ही लालची थे। रीना के माता पिता नहीं रहने पर उनका घर और ज़मीन जायदाद भी उन्होंने अपने नाम करा लिया था। चाचा की भी एक लड़की थी जिसका नाम उमा था। उमा का उसके पिता ने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे। लेकिन रीना का सरकारी स्कूल में दाखिला कराया गया। रीना पढ़ने में बहुत तेज़ थी, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। रीना का बचपन से ही अमीर बनने का सपना था। वह हमेशा अच्छे कपड़े और खिलौने के लिए जिद करती रही, लेकिन उसकी इन ज़रूरतों को चाचा ने कभी पूरा नहीं किया। चाची तो हमेशा उससे चिढ़ती रहती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। रीना अब बड़ी हो चुकी थी। कॉलेज ख़त्म होते ही उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाती है। वह अब कस्बे से बड़े शहर में शिफ्ट हो जाती है। कंपनी में भी रीना बहुत मेहनत करती थी। जल्द ही उसका प्रमोशन हो जाता है। रीना के पास अब अच्छे पैसे भी जमा हो जाते हैं। उसका सपना बचपन से ही अमीर बनने का तो था ही, तो वह अक्सर अपनी बचत के पैसे को शेयर मार्केट में भी निवेश किया करती थी। उसकी मेहनत रंग लाई। शेयर मार्केट में किए गए छोटे छोटे निवेश से उसे अब करोड़ों का मुनाफा हो जाता है। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। रीना अब एक बड़ा सा आलीशान बंगला खरीद लेती है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसकी पार्किंग में खड़ी रहने लगी। उसने हर उन ज़रूरतों को पूरा किया जो बचपन में देखा करती थी। वह अक्सर चाचा चाची को भी पैसे भेजा करती थी। चाची हमेशा उसे नाराज़ तो पहले से ही थी, अब उसकी तरक्की देखकर भी जलन और तेज़ हो गई। एक दिन वह रीना से फ़ोन करके बोलती है, तुम्हारे पास कुछ दिन रहने के लिए आ सकते हैं क्या? रीना बोली, आप जितने दिन चाहे यहाँ आकर रह सकती हैं। फिर क्या था, चाचा चाची रीना के पास पहुँच जाते हैं। रीना बचपन की पुरानी सभी बातें भूलकर उनकी खूब सेवा करती है। चाचा चाची की नज़र अब रीना की संपत्ति हड़पने पर रहती है। एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया। तीनों छत पर घूम रहे थे, तभी चाची ने रीना को धक्का दे दिया। रीना नीचे गिर जाती है और सिर में गहरी चोट आने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। चाचा चाची बहुत खुश थे और घर को बेचने की बात भी करने लगे ताकि और पैसा मिल जाए। रीना अब चुड़ैल बन चुकी थी। फिर अगले ही दिन एक व्यक्ति से उस बंगले का सौदा कर देते हैं तो उन्हें मोटी रकम मिल जाती है। अब तीनों बहुत खुश थे और बोलते हैं कि हमने जिस तरह इसके माता पिता को अपने रास्ते से हटाया था, आज इसको भी हटा दिया है। तभी उनको एक आवाज़ आती है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और तभी रीना उनके सामने आ जाती है। दोनों डर जाते हैं और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। रीना बहुत गुस्से में हो जाती है और तीनों को ख़त्म कर देती है। फिर बंगले में वह परिवार रहने के लिए आता है जिसने ख़रीदा था। रीना अपने बंगले में किसी को नहीं रहने देना चाहती थी। जैसे ही वह अंदर आए, उनको अजीब सी आवाज़ आने लगी। वह यह देखकर डर जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? तभी चुड़ैल सामने आ जाती है और वह बोलती है, यह बंगला मेरा है, किसी को नहीं रहने दूंगी, और सभी बात बताती है। अगले ही दिन वह परिवार एक तांत्रिक को बुलाकर उसकी मुक्ति का उपाय करते हैं। फिर तांत्रिक बोलता है, जिसने तुम्हें मारा है उनसे तुम बदला ले ही चुकी हो, इनकी क्या गलती है? फिर वह उस बंगले को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और वह परिवार फिर खुशी खुशी से रहने लगता है।